शॉर्ट इसमें ट्रिक में इस टाइप के क्वेश्चन का जर्नल में जो मेथड है ना वो डिस्कस कर रहा हूं, जर्नल। ठीक है, अब इसमें वही एकदम माइंड में आने वाली बात है, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस का एक रूटीन मेथड बता रहा हूँ, रूटीन मेथड। एक नहीं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो NF टर्म हमारे पास, जैसे एक दो बच्चे इसमें लिख के भेज रहे हैं कि जो पहली टर्म है सीरीज की वो पहला नेचुरल नंबर है, दूसरी जो टर्म है वो 1 और 2 का सम है, तीसरी जो टर्म है वो 1 + 2 + 3 है, 3 नेचुरल नंबर्स का सम, चौथी जो टर्म इस सीरीज की वो 4 नेचुरल नंबर्स का सम है, पांचवी जो टर्म है वो 5 नेचुरल नंबर्स का सम है, एंड सो ऑन। nth जो टर्म होगी वो n नेचुरल नंबर्स का सम, n × n + 1/2, nth टर्म हमारे पास वही आ रहा है, n × n + 1/2। लेकिन ये तो चलो बाई चांस हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस में रूटीन मेथड, जर्नल मेथड। भाई प्रियांशु तेरे से बात लास्ट में करेंगे, इतनी लंबी लाइन हो जाती है, वो नहीं पढ़ पाते हो, तुरंत डिसअपियर हो जाती है। तेरे से बात बाद में करेंगे क्लास के बाद। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर भी हमसे गलती होगी इसमें। ये AP है, मैंने बताया आपको कि 1 को शामिल कर लो, n-1 टर्म तो यहाँ पर है, n-1। इस 1 को और शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि इस AP की से पहले वाली टर्म 1 आ गई, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो n-1 टर्म थी, एक टर्म और ऐड हो गई, n टर्म हो गई। और n टर्म का मतलब है पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, n × n + 1/2। अगर मैं इस 1 को अलग रख रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर जो nth टर्म है ना वो गलत डिसाइड कर दी मैंने, n-1 ऐड नहीं होगा, लास्ट में n-1th टर्म है ये, n-1th टर्म किसकी, n-1th टर्म ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसकी जो nth टर्म आएगी ना वो n + 1 आएगी। फर्स्ट टर्म कितनी है 2, b कितना है 1, तो nth टर्म आ गई इसकी 2 + n-1 × 1, 2 + n-1 आ गया n + 1। यानी कि ये वाली जो सीरीज है इसकी nth टर्म n + 1 है, तो इसकी n-1th जो टर्म है, n-1th टर्म, जो 1th टर्म है वो हमारे पास होगी, n को n-1 से रिप्लेस करूंगा तो कितनी आएगी, n आएगी, n-1 नहीं आएगी, कितनी आएगी n। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये सम, ये 1 अलग है, प्लस में टर्म्स की संख्या n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है n। अब एलसीएम ले लेना दोनों का एक साथ, ठीक है, 2 आ गया, n-1 और 2 + n को मल्टीप्लाई करूंगा, n-1 और n + 2 को, तो n² प्लस का n आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, -2 से +2 कैंसिल, n² + n/2, n कॉमन निकाल लिया, n + 1/2। जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि ठीक है ये क्वेश्चन निकल जाए, पीछा छूट गया, वो अपना याद रख लेना सीधा इसको कि nth जो टर्म हो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होगा। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं पूछा जाएगा, मैंने पूरा टॉपिक बता दिया, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ये टॉपिक किस केस में अप्लाई होगा, सीरीज आपको दी हुई है, उस सीरीज की कंसेक्यूटिव टर्म्स, प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाले टर्म माइनस कर रहा हूँ, तो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो या तो AP बनाएं या GP बनाएं, तो उस केस में मेथड यूज होगा। n टर्म्स का सम उसको Sn कह दिया, फिर इसी Sn को रिपीट करके लिख दिया दोबारा, एक एक टर्म राइट में शिफ्ट कर दी ताकि जो लास्ट टर्म an हो बाहर निकल जाए। दूसरे Sn की लास्ट टर्म बाहर निकल गई, पहले Sn की फर्स्ट टर्म बाहर है, तो n-1 टर्म ऊपर वाले Sn की, n-1 टर्म नीचे वाले Sn की। अब इनको घटा दो, घटाओगे तो Sn - Sn लेफ्ट हैंड साइड सेम है, घटाएंगे 0, ये वाला 1 अलग रह गया, 3 में से 1 को घटाया 2 आया, 6 में से 3 को घटाया 3 आया, 10 में से 6 को माइनस किया 4, 15 - 10 5 एंड सो ऑन। an में से an-1 माइनस करोगे तो ये जो सीरीज आपके पास आ रही है जिसके टर्म्स AP में है, इस सीरीज की n-1th टर्म आ जाएगी, n-1th टर्म, ठीक है।
और लास्ट में माइनस का ए एन घट रहा है, तो क्योंकि मुझे तो निकालना ही ए एन है, इसलिए इस ए एन को मैं लेफ्ट में उठा लाया, प्लस ए एन हो गया, प्लस ए एन आपके पास आ गया दिस प्लस एन माइनस वन टर्म ये वन को और शामिल बाई चांस शामिल हो है वन, अदरवाइज यहाँ पर अगर ये इस टाइप की टर्म्स नहीं मिलती तो ये शामिल नहीं होता। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। ये एक पी है, इसकी आपको n-1th टर्म निकालनी पड़ेगी, गलती मत कर देना। 2 3 4 5 जो एक पी है इसकी nth टर्म n+1 आ रही है, तो n-1th टर्म n आएगी, इसका सम टर्म्स की संख्या n-1/2 इनटू a, व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म और 1 अलग था। अब इस सारे को सोल्व करोगे तो ये n × n+1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। 24th क्वेश्चन दिया हुआ है, 24th nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1√2, ये सीधा सा क्वेश्चन है। nth टर्म ऑफ 1√2, 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म निकालनी है। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 की पावर 1/2, तीसरी टर्म 3 की पावर 1/3, चौथी जो टर्म और 2 की पावर 1/2 आ गई। फिर से क्या 2 की पावर 1/2 को मैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की जो पावर हमारे पास कितने दी हुई है 1/2, क्या इसको मैं 4 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ? 4 की पावर 1/4, 4 हो गया 2 की पावर 2, सारे की पावर 1/4, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2, यानी कि जो 2 की पावर 1/2 चौथी टर्म है वो एक्चुअल में हमारे पास 4 की पावर 1/4 हो जाएगी एंड सो ऑन। पहली टर्म 1 की पावर 1/1 कह सकते हो, दूसरी टर्म 2 की पावर 1/2, तीसरी टर्म 3 की पावर 1/3, चौथी टर्म 4 की पावर 1/4, nth टर्म n की पावर 1/n, nth जो टर्म है वो हमारे पास n की पावर 1/n आती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 26, a1 and a2 be the two arithmetic means between the two numbers p and q. a1 and a2 are two arithmetic means between p and q। तो ये कह रहा है then the value of 2a1 minus a2 into 2a2 minus a1, इसकी वैल्यू बताओ। 2 into a1 minus a2, 2 into a2 minus a1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये निकालना है। a1 a2 निकाल दो, a1 a2 निकाल दो। a1 और a2 अर्थमेटिक मीन है p, a1, a2 and q are in AP। सपना है क्लास में, +1 से सपना, +1 सेक्शन सपना क्लास में प्रेजेंट है। बेटा एक क्वेश्चन आपने पुट अप किया हुआ है, उसका आंसर शायद वैसे मैंने ऑडियो मैसेज भेजा भी है। n आपको अर्थमेटिक मीन दिए हुए a और b के बीच में, a1 a2 a3 an, n अर्थमेटिक मीन इसके पहले a और लास्ट में b। ये सारे के सारे नंबर AP में है, AP। n नंबर तो ये रहे, पहले a है और लास्ट में b है, तो टोटल कितने नंबर हो गए n+2। टोटल कितने नंबर हो गए n+2, n तो बीच में है जिनको मैं अर्थमेटिक मीन कह रहा हूँ, एक a और एक b। ये सारे के सारे नंबर अगर AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो b हमारे पास है b वो इस AP की n+2th टर्म है, n+2th टर्म, n+2th टर्म। क्यों? क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन है, एक पहले a दिया हुआ है लास्ट में b है, तो टोटल जो नंबर्स हैं जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो n+2 है।
एन ये एक ये और एक ये एन प्लस टू, और बीस में कौन सी टर्म है, एन प्लस टू एक्स टर्म। आपने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। A1 और A2 अर्थमेटिक मीन है P और Q के बीच में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले P आ जाएगा, उसके बाद A1, फिर A2 और लास्ट में Q। ये AP में है, AP में है तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। Q फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ऑफ AP। मुझे D निकालना है। अगर मैंने आपको आर्टिकल बताया था कल या परसों, वो आर्टिकल आप यूज कर रहे हो, D की वैल्यू B माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होती है डायरेक्ट। D की वैल्यू B माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। व्हाट इज B? Q, A, P, N कितने अर्थमेटिक मीन, दो। तो यहां से आपके पास जो D की वैल्यू आएगी Q माइनस P अपॉन टू प्लस वन, 3, ये D आएगा। इस AP का कॉमन डिफरेंस, Q फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, फर्स्ट कितना है P प्लस में 3D, P इधर आके माइनस, Q माइनस P इक्वल टू 3D, 3 से डिवाइड करूंगा, D कितना आया, Q माइनस P अपॉन 3, यहाँ भी कितना आ रहा है, Q माइनस P अपॉन 3। A1 अर्थमेटिक मीन पहला, AP की टर्म दूसरी। अर्थमेटिक मीन पहला है लेकिन AP की टर्म दूसरी है। तो यहां से A1 की वैल्यू आपके पास आ गई, A1 P प्लस D, क्योंकि फर्स्ट टर्म P है इसलिए P लिख रहा हूं मैं। तो P प्लस D की वैल्यू हमारे पास है Q माइनस P अपॉन 3। एलसीएम आ गया 3P प्लस का Q माइनस P, 2P प्लस Q अपॉन 3, 3P माइनस Q 2P हो जाएगा A1। इसी प्रकार A2, AP की टर्म तीसरी, अर्थमेटिक मीन दूसरा, A प्लस 2D, A की वैल्यू P, 2 इंटू D की वैल्यू Q माइनस P अपॉन 3, 3 एलसीएम आ गया 3P प्लस का 2Q माइनस का 2P, ये हो जाएगा P प्लस 2Q अपॉन 3। A1 है 2P प्लस Q बाई 3, A2 है P प्लस 2Q बाई 3, दो अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ वैल्यू पुट करो इसमें, 2 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2 इक्वल टू A1, दिस इज A1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2P प्लस Q बाई 3 इसका 2 टाइम्स, और माइनस में A2 है P प्लस 2Q अपॉन 3, 3 एलसीएम आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4P प्लस का 2Q, ब्रैकेट खुलेगी माइनस P माइनस 2Q, माइनस 2Q से प्लस 2Q कैंसिल, 4P माइनस P, 3P अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, P आ गया। यानी कि 2A1 माइनस A2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, P के इक्वल आ रही है, P। इसी प्रकार आप 2A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, Q आ जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, P इंटू, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, P इंटू Q। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसमें 29वां क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेटा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यूज होगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिशन वाइज। A प्लस B प्लस C इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, जो दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा अर्थमेटिक जो मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हमने दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया, A प्लस B बाई 2। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, जिस प्रकार अर्थमेटिक मीन डिफाइन किया उसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करेंगे। अगर कोई भी तीन नंबर A, G और B GP में है, देन
कैपिटल G इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कोई भी तीन नंबर अगर एपी में है, एपी में, तो बीच वाला नंबर कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में है तो बीच वाला नंबर कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से केस मेरे पास आएगा G बाई ए हो गया कॉमन रेशियो, B बाई G हो गया कॉमन रेशियो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा G स्क्वायर इक्वल टू AB, G इक्वल टू रूट AB। लेकिन ध्यान रहे ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट होने के लिए या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए और बी में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट है वो रियल नहीं होता, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब मैं ये वाला रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कैसे? अर्थमेटिक मीन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए माइनस जी की वैल्यू हम निकालेंगे, ए माइनस जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू थी ए प्लस बी बाई टू, जी की वैल्यू है रूट ए बी, ए प्लस बी बाई टू और जी हमारे पास है रूट ए बी। एलसीएम ले लिया मैंने, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। ए को लिख लिया रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख लिया रूट बी का स्क्वायर, माइनस में टू रूट ए बी अपॉन टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि ए माइनस जी जो है, ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ए जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अर्थमेटिक जो मीन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल कब? A equal to G only when the two numbers are equal, two or more numbers are equal। अभी हमने आपको केवल दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना बताया। नंबर्स की संख्या दो से ज्यादा हो सकती है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होंगे? जब सारे नंबर आपस में इक्वल हो, सारे नंबर आपस में इक्वल हो। ठीक है, ए और बी अगर आपस में इक्वल हुआ तो रूट ए और रूट बी इक्वल, और रूट ए और रूट बी इक्वल होती है जीरो, ए माइनस जी जीरो, ए इक्वल टू जी। अदरवाइज ए हमेशा जी से बड़ा। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन फर्दर बड़ा होगा। एक्चुअल में रिलेशन ये होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। बेटा ए नहीं है, रूट ए माइनस रूट बी है। रूट ए प्लस बी था, एलसीएम लिया यहां पर, टू एलसीएम आ गया, ए प्लस बी माइनस का टू रूट ए बी। टू रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ए की जगह रूट ए का स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह रूट बी का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस में टू रूट ए इंटू रूट बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर होना चाहिए, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं बात करता हूं जब नंबर्स की संख्या दो से ज्यादा है, एन नंबर्स हैं, एन, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, A1, A2, A3 and so on, AN।
it will be a1 plus a2 plus a3 plus and so on an upon n, and geometric mean of n numbers a1 into a2 into a3 and so on an सारे की पावर 1/n। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। 3 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मल्टीप्लाई करके पावर 1/3। n का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मल्टीप्लाई करके पावर 1/n। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। एक ज्योमेट्रिक मीन है, ध्यान रखना, ये n नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ जिप्पी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। n नंबर्स उनके बीच में कहीं ये ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, कैसे निकलेगा? उन n नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है उस सारे की पावर क्या ले लेंगे? 1/n। ये रिजल्ट्स अप्लीकेबल उसी केस में होते हैं अपवाद को छोड़कर, जहां ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। सारे के सारे नंबर कैसे हों? पॉजिटिव। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में कैसे यूज करता हूं वो देखें। इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करता हूं वो देखें आप। पहले मैं 3 नंबर ए बी और सी ले रहा हूं। 4 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3। इधर तो मैंने तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, अर्थमेटिक मीन है। इधर तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 ले ली, ज्योमेट्रिक मीन है। यही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं 3 नंबर्स 1/a 1/b और 1/c के लिए। आल्सो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन 3 अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c सारे की पावर 1/3। ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये इससे बड़ा या इक्वल, ये इससे बड़ा या इक्वल। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? विच इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9, ए बी सी की पावर 1/3 और ए बी सी यहाँ नीचे 1/ABC की पावर 1/3। ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर ए बी सी की पावर 1/3, नीचे भी ABC की पावर 1/3 है, आपस में कैंसिल होते ही हमारे पास क्या आया? a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। अदरवाइज ये 9 से क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। मिनिमम वैल्यू 9 और ग्रेटर देन 9। मिनिमम 9 कब? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों आपस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। Equality will hold only when the numbers are equal. Otherwise, strict inequality. बेटा एक क्वेश्चन और दिया, इसमें क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया हुआ है? 38 A1 A2 A3 और AN AP में है। A1 A2 A3 और AN AP में दिए हुए हैं। If A1 A2 A3 and so on AN are in AP arithmetic progression में and AI greater than 0, each AI यानी कि इस AP की सारी जो टर्म है वो 0 से बड़ी है। उसके बाद ये कह रहा है देन 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस 1/√A3 प्लस √A4
प्लस एंड सोन 1/√an-1 प्लस √an। इसकी वैल्यू हमसे मांग रहा है। ये क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने और पूछा हुआ पहले। ये सारा का सारा किसके इक्वल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो जो हिंट यहां पर है, एपी दी हुई है तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने स्मॉल डी ले लिया। A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 and so on, AN minus 1 each equal to D। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस हैं। सारे के सारे क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इनको मैं यहाँ ऊपर कैसे यूज करूंगा? रेशनलाइज करूंगा प्रत्येक टर्म को, ताकि नीचे हमारे पास A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 और AN माइनस 1 माइनस AN बन जाए। इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिख देना एक बार। 1/√A2 प्लस √A1, 1/√A3 प्लस √A2, 1/√A4 प्लस √A3 प्लस एंड सो ऑन 1/√AN प्लस √AN माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ा। a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया बस। अगर नहीं लिखते तो d की जगह माइनस डी आता, अब d आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, √A2 माइनस √A1 से मल्टीप्लाई और √A2 प्लस √A1 इंटू √A2 माइनस √A1। पहली जो टर्म थी उसको √A2 माइनस √A1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। दूसरी टर्म को √A3 माइनस √A2 से मल्टीप्लाई, √A3 प्लस √A2 इंटू √A3 माइनस √A2 मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट टर्म √A4 माइनस √A3 से मल्टीप्लाई, √A4 प्लस √A3 एजडीज था, √A4 माइनस √A3 मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। आप कहोगे सेम कैसे? क्योंकि सारे के सारे जो डिफरेंसेज हो डी के इक्वल है। यहाँ आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, A2 माइनस A1, ये आएगा A3 माइनस A2, ये आएगा A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, लास्ट टर्म विल बी √AN माइनस √AN माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √AN प्लस √AN माइनस 1 एज इट इज, और जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से डिवाइड कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर करोगे AN माइनस में इसका स्क्वायर करोगे AN माइनस 1 ईच इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्या बचा? ऊपर √A2 माइनस √A1 अपॉन में D आ गया। कैसे आया D? √A2 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हर जगह √A2 का स्क्वायर A2 माइनस √A1 का स्क्वायर A1, A2 माइनस A1, D आ गया A2 माइनस A1। प्लस में आगे √A3 माइनस √A2, √A3 का स्क्वायर A3 माइनस √A2 का स्क्वायर A2, A3 माइनस A2, ये भी D है। √A4 माइनस √A3 अपॉन में यहाँ भी D, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ √AN माइनस √AN माइनस 1 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √AN का स्क्वायर AN और √AN माइनस 1 का स्क्वायर AN माइनस 1, और वो भी किसके इक्वल है? AN माइनस 1 इक्वल टू। सभी का डिनोमिनेटर सेम आ गया। एलसीएम ले लो, क्या 1/d कॉमन आ गया। अंदर देखो कुछ एक टर्म कैंसिल होंगी। कैसे? सबसे पहले बचेगा √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 प्लस √A4 माइनस √A3 प्लस एंड सो ऑन √AN
माइनस रूट ए एन माइनस 1। प्रत्येक टर्म के दो दो पार्ट हो रहे हैं, इस टर्म के दो पार्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये तो नीचे वाला डी आ गया, ये दो पार्ट हुए, ये दोनों पार्ट फर्स्ट टर्म के हैं, दोनों पार्ट सेकंड टर्म के हैं, ये दोनों पार्ट थर्ड टर्म के हैं, और ये दोनों पार्ट nth टर्म के हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक टर्म का फर्स्ट पार्ट इससे अगली टर्म के सेकंड पार्ट से कैंसिल हो रहा है। सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट इससे अगली टर्म के सेकंड पार्ट से कैंसिल हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट इससे अगली टर्म के सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो इससे पहले वाली जो टर्म होगी उसके फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एक और सिमिलरिटी, पहली टर्म का अगर पहला पार्ट बचा है ना, तो लास्ट टर्म का, पहली टर्म का अगर दूसरा पार्ट बचा है माइनस वाला, तो लास्ट टर्म का कौन सा पार्ट बचेगा? फर्स्ट। तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा सोल्व होने के बाद क्या आ गया? ऊपर बचा रूट ए एन और माइनस का रूट ए1 और नीचे बचा डी। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन इसमें से आंसर किसी भी फॉर्म में नहीं है। डी का तो रोल ही नहीं है आंसर में, डी है ही नहीं। अब डी को एलिमिनेट कैसे करूं? फिर से रेशनलाइज, क्योंकि जो a1 और an टाइप की टर्म्स हैं सारी की सारी डिनोमिनेटर में, नंबरेटर में कोई नहीं है। रूट ए एन माइनस रूट a1 अपॉन डी, रूट ए एन प्लस रूट a1 से मल्टीप्लाई और रूट ए एन प्लस रूट a1 से डिवाइड। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर आ गया रूट ए एन का स्क्वेयर ए एन, रूट a1 का स्क्वेयर a1, नीचे डी भी है और रूट ए एन प्लस रूट a1 है। ए एन का मतलब nth टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। अब इनकी वैल्यू पुट करो। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 फर्स्ट टर्म a अपॉन में नीचे डी, इंटू में रूट ए एन और प्लस में रूट a1। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, ऊपर बच गया n माइनस 1 इंटू डी। अब इस डी से नीचे वाला डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या बचेगा? ऊपर n माइनस 1 और नीचे बचेगा रूट ए एन और प्लस में रूट, ये हमारे पास इसका सम। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। हिंट यहाँ पर क्या है? नीचे जो रूट a2 प्लस a1 था या a1 प्लस a2 है, अब अगर साथ रूट a2 माइनस रूट a1 और आ जाए, रूट a2 माइनस रूट a1 और आ जाए नीचे, तो दोनों का प्रोडक्ट a2 माइनस a1 हो जाएगा और वो d होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें इसी प्रकार रूट a3 प्लस रूट a2 है, नीचे अगर रूट a3 माइनस रूट a2 आ जाए तो वो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा d, मल्टीप्लाई होते ही। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? सभी को रेशनलाइज कर दिया। नंबरेटर वाली टर्म से एचडी साइन चेंज होने के बाद डिनोमिनेटर में अगर जो ऑर्डर मैंने चेंज किया ना, रूट a1 प्लस रूट a2 की जगह रूट a2 प्लस रूट a1 लिखा, अगर वो नहीं लिखते तो नीचे a1 माइनस a2 बन जाता, वो माइनस डी हो जाता। नीचे क्या बनता? a1 माइनस a2, जो d की बजाय क्या होता? माइनस। कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ लास्ट में जो टर्म्स बचती वो रूट a1 और माइनस का रूट an बच जाता, वो माइनस ऊपर नीचे से एडजस्ट होके और यहाँ पर आंसर सेम आना। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ एक डाउट्स थे। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक मैंने असाइनमेंट आपके पास भेजा था, उसमें असाइनमेंट हमारे पास और आ रहा है। ठीक है, असाइनमेंट एक पी का ही और आएगा, विशेष रूप से जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, दोनों क्लासेस में भेजूंगा मैं, क्योंकि वहाँ उनके पास केवल 2 ही टॉपिक हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ जो 11th वाली क्लास है उस क्लास में 10th वाले बच्चे रोजाना कनेक्ट होंगे, तो इसमें जो आपके पास जीपी एचपी मेथड ऑफ डिफरेंसेस, बेटा अभी नहीं, अब जो जीपी वाले क्वेश्चंस है ना वो मैं कल की तरह वीडियो बना के भेजूंगा। क्योंकि अब मान लो 20-25 मिनट आप कनेक्ट हो भी गए तो 2-4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। मैं शाम तक इसमें 2 वीडियो कम से कम 35-35 मिनट के जीपी वाले जो क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 2 वीडियो मैंने कल भेजे थे, पहले 10 क्वेश्चन।
आज मैं कोशिश करूंगा उस जीके वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूं। अगले जो वीडियो होंगे 2 वीडियो मैं कोशिश करूंगा ज़रूर बनाऊं, और वो आप लोगों के पास 10th का कल एग्ज़ाम है, उसके कुछ डाउट्स आए हुए हैं, पहले वो डिस्कस होने के बाद जैसे ही समय मिलेगा तो मैं यहाँ पर आपके पास जो वीडियो बना के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज आपकी, जिसके 10 क्वेश्चन मैंने कल भेजे थे, मैं एक और वीडियो बना के 1 या 2 आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें डिस्कस करके आपके पास भेजूंगा। उन वीडियोस की हेल्प से आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये डाउट मैंने इसके भेज दिए सारे के अरे तूने क्वेश्चन कौन सा दे दिया बेटा? तेरा क्वेश्चन जो आया था मेरे हिसाब से अभी क्लास कंटिन्यू होने के बाद आया, मैं देख नहीं पाया, मैं देख के फिर दे रहा हूँ।